नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे बंगाल के नवाब के बारे में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए इसे अंत तक। बंगाल के नवाब भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में शाह सुजा द्वारा बंगाल का नवाब 3000 वार्षिक कर के बदले में व्यापक छूट प्राप्त हुई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि राजवंश की एक स्त्री की चिकित्सा डॉक्टर विलियम ब्राउनटन द्वारा की गई। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जिम्मेदारी सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर प्राप्त की। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां बन गया। मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी के मकसूदाबाद स्थानांतरित कर लिया। इसे 1719 ईस्वी में उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। इसके समय में जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खान, तीसरा विद्रोह नजात खान ने किया। इसने किसानों से भू राजस्व व्यवस्था की, उन्हें तकाबीत ऋण प्रदान किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी। ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। इसे 1733 ईस्वी में बिहार का क्षेत्र भी प्रदान कर दिया गया। इस तरह बंगाल के अंतर्गत अब बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित हो गए। सरफराज 1739 से 1740 ईस्वी। इसको बिहार के उप सूबेदार अलवर्दी खां ने गिरिया अथवा घिरिया नामक स्थान पर घेर कर मार डाला और इस तरह स्वयं बंगाल का सूबेदार बन बैठा। अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी। ये बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। चूंकि ये सरफराज खां को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसीलिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस देकर अपने पद को स्थायी बनाया। परंतु उसके बाद अपने 16 वर्ष के शासनकाल में इसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। रघु जी के लगातार आक्रमणों के बाध्य से होकर इसे उड़ीसा का क्षेत्र 1751 में मराठाओं को देना पड़ा। यूरोपीय की तुलना इसने मधुमक्खियों से की और कहा, यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी। अली वर्दी खां के मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। पहला पूर्णिमा का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और तीसरी अंग्रेज। इसमें अंग्रेज सबसे प्रबल शत्रु थे क्योंकि उन्होंने शौकत जंग को शरण दी थी तथा घसीटी बेगम को भी समर्थन दिया था। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने के बाद से अंग्रेजों ने कोलकाता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाबों के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, परंतु अंग्रेज नहीं माने। फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम यानी के कोलकाता पर अधिकार कर लिया
अंग्रेज गवर्नर जैक ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। 20 जून 1756 की घटना। इस घटना का वर्णन हालवेल द्वारा किया गया है। इसके अनुसार 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे थे 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन हालबेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे, परंतु इस घटना का वर्णन तत्कालीन अन्य किसी इतिहासकार ने नहीं किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें और जानें इतिहास के बारे में खास बातें।